अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। यप, इट्स दैट टाइम इन PSL। आज से प्लेऑफ्स का आगाज़ होने वाला है और जो पहला मैच खेला जाएगा, इट्स अ क्वालिफायर टू बी प्लेड बिटवीन मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी। जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी। अब तक आई एम श्योर हर किसी को समझ में आ गया होगा कि प्लेऑफ्स में किस तरह पहले दो टीमें क्वालिफायर खेलती हैं, फिर अगले दिन दो टीमें एलिमिनेटर्स खेलती हैं, क्वालिफायर्स जीतने वाली टीम फाइनल खेलती है, जो टीम हारती है वो एलिमिनेटर के विनर से खेलती है और उसको एक और मौका मिलता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी जो आज क्वालिफायर खेलने वाली हैं, ये दोनों बेहतरीन टीमें रही हैं अब तक HBL PSL में। पहले लेग में, दूसरे लेग में बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं और लोकल प्लेयर्स इन दोनों टीमों में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है और यही वजह है कि इतनी सेटल नज़र आई हैं थ्रू आउट HBL PSL ये दोनों ही टीमें। कल जबकि जिन दो टीमों का मुकाबला होगा वो थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ नज़र आई, कभी बड़ा अच्छा खेलती हुई नज़र आई और कभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाई। एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो ये जो मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ ये आपको कल नज़र आया होगा। एक वन साइडेड मैच में इनको कल शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान के हाथों। एंड दे शोड एग्जैक्टली वाई दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग द क्वालिफायर टुडे। राइट, आज एक्सपर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब से हम आगाज़ करेंगे। जेंटलमैन इफ़ यू अलाउ मी, भट्टी साहब, अनडाउटेडली मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी दोनों तगड़ी टीमें हैं, कोई भी जीतेगा आज क्योंकि इन दोनों ही टीमों के पास टैलेंट मौजूद है। और दानिश, दोनों टीमें जो हैं वो अपने कप्तानों पर रिलाय करती हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी को आप देख लें तो बाबर आजम 498 रन बनाकर टूर्नामेंट में टॉप पर हैं और मोहम्मद रिजवान जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं उन्होंने 366 रन बनाए हुए। तो मेरा ख्याल जो की फैक्टर है दोनों टीमों में कि इनमें से अगर कोई भी जल्दी आउट होता है तो दूसरी टीम फिर बेहतर पोजीशन में आ सकती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर कि जिस किस्म की स्लो, लो और स्पिन पिचेस बन रही हैं तो उस्मा मीर 21 विकेटें उन्होंने हासिल की हुई हैं, इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं। फिर मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 17 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन एक और जो प्लेयर है मुल्तान सुल्तान का, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, क्रिस जॉर्डन ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं इस T20 फॉर्मेट में। इंग्लैंड के ये प्लेयर जो हैं वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग बहुत अच्छी कराते हैं। फिर अगर पेशावर ज़ल्मी में हम बाबर आजम के साथ देखें, साइम अयूब की जोड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी है। फिर नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज़, उसने बहुत इम्प्रेस किया हुआ है लोगों को कि ये भी एक अच्छा टैलेंट है। लेकिन कल भी हमने बात की और अभी भी जो थोड़ा शक नज़र आ रहा है वो मोहम्मद हारिस नंबर 3 पोजीशन पर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे ख्याल में उसको अगर कंसीडर कर ले टीम मैनेजमेंट, क्योंकि अब गलती की तो गुंजाइश एक मौजूद है। लेकिन मोहम्मद हारिस ने अपने टैलेंट के साथ इस टूर्नामेंट के शुरू के मैचेस में तो इंसाफ नहीं किया। बेसिकली आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए सपोर्ट क्या अवेलेबल है उनकी अपनी अपनी टीम में? अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उस्मान खान हैज़ बिन एक्सेप्शनल। आपने साइम अयूब का जिक्र किया, उस बिन एक्सेप्शनल फॉर पेशावर ज़ल्मी। खैर ऐसे एक्सेप्शनल तो नहीं कहना चाहिए, ही इज़ बिन गुड, अच्छा सपोर्ट रोल प्ले किया है उन्होंने। सिकू भाई, दोनों टीमें तगड़ी नज़र आती हैं, बैलेंस नज़र आता है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं अगर आप उनको सही तरह यूज़ कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। देखो, पेशावर ने दोनों दफ़ा हराया हुआ है उनके मैचेस में और जो एक आखिरी मैच था जिसके अंदर 204 किए थे पेशावर ने, तो मुल्तान ने 200 किए थे। इफ्तिखार ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली थी, 16 नॉट आउट, और मगर वो जीत नहीं सके। प्रॉब्लम वही है जो अभी वो बात कर रहे थे अपना भट्टी साहब कि पेशावर के सारी टीम डिपेंड कर रही है बाबर पे। बाबर ने जैसे 500 तकरीबन रन कर चुके हैं, 2 रन उनके शॉट हैं। पावल और एक आमिर जमाल ने 120 के। उनके जो बाकी लड़के हैं, आसिफ, उनका इतना हम सुनते हैं कि बहुत बड़े छक्केबाज हैं,
वो उन्होंने 6 मैच में 72 रन किए हुए हैं। वॉल्टर ने 4 मैचेस में 70 किए हुए हैं। हसीब ने 6 मैचों में 75 किए हैं। कैटमोर ने 6 ओवर में 79 किए हुए हैं। हारिस ने 8 ओवर में 80 किए हुए हैं। तो नीचे किसी ने भी कुछ नहीं किया हुआ। अगर ऊपर से पेशावर के मुल्तान ने हिट कर दिया पेशावर को, तो नीचे उनके लड़कों ने रन्स नहीं किए हुए। वो अलग बात है कि कल कोई भी कर दे, कल कोई लड़का खड़े होकर रन्स कर दे, वो कुछ नहीं कहते। एक एडवांटेज जो पेशावर को है, इनके पास स्पिनर्स 3 हैं। एक तो आरिफ याकूब है जिसने 4 में 8 आउट किए हुए हैं। साइम बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं। हम कहते थे कि करा दो भाई आगा सलमान से इफ्तिखार से, तो वो नहीं करा रहे थे, मगर सेमी के कहने पे वो उन्होंने उसको बॉल करा दिए, तो उन्होंने वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मेहरान है उनके पास। इनके पास स्पिनर्स के अंदर प्रॉब्लम यह है, जो मुल्तान सुल्तान उसामा के बाद इनके पास स्पिनर ही नहीं है। उसामा ने तो 21 आउट कर दिए। फैसल अकरम एक हैं इनके, उन्होंने 2 मैच में 2 आउट किए हुए। खुशदिल को उन्होंने थोड़ी बॉलिंग कराई है, तो उन्होंने 8 मैचों में 2 आउट किए हुए। इफ्तिखार ने एक भी आउट नहीं किया 10 मैचों में, जो मैं हैरान हूँ कि उसको जरूर मजीद बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता था। मगर फास्ट बॉलर उनके पास अच्छे हैं। अब्बास अच्छे हैं, मोहम्मद अली अच्छे हैं, विली ने 13 आउट किए हुए हैं, जॉर्डन भी उनके पास हैं। तो उनके पास फास्ट बॉलर। कराची की पिचेस पे स्पिनर का थोड़ा सा रोल ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तक मुझे जो लग रहा है, पेशावर दोनों मैच जीती हुई, मगर कल हो सकता है कि मुल्तान उनको सरप्राइज दे दे। तो अब्दुल रज़ाक, एक तरफ बेड़ा उठाया हुआ है मुल्तान सुल्तान के पेसर्स ने उनको मैच जिताने का, तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस टीम नज़र आ रही है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। मैच तगड़ा होगा ये। डेफिनेटली दानिश, देखें कंडीशन का बहुत मैटर करती है। यहाँ पे देखें मुल्तान सुल्तान की अगर बात करते हैं, तो जब मुल्तान में खेल रही थी तो अनबीटन टीम लग रही थी। जो ही मुल्तान से बाहर निकले तो वो मैच भी हार सकती है, और उनके प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे थे वो नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि उसामा मीर को भी हमने देखा है कि एक मैच मात पड़ी है। मोहम्मद अली को भी इस तरह वो थोड़ा सा एक्सपोज हुए। तो कंडीशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यहाँ पे ये जो अभी मैचेस शुरू होने लगे, इसमें टॉस बड़ा क्रूशियल होगा, और हमें कंडीशन वाइज भूलना नहीं चाहिए। कराची में मैचेस हैं, और कराची की पिच ऐसी है, वहां पे 147 भी डिफेंड हो सकता है जी। तो हमने देखा है, अब देखना पड़ेगा कि पिच की कंडीशन कैसी है। क्योंकि जैसे लाहौर में और रावलपिंडी में और मुल्तान में मैचेस हो रहे थे, उस वक्त 200 स्कोर भी हो रहा था। और यहाँ पे ये देखा है कि लो स्कोरिंग भी मैच आप जीत सकते हैं, पर टॉस फिर क्रूशियल होगा। उसके बाद राइट डिसीजन करना बड़ा जरूरी होगा। और मैं समझता हूँ ये जो प्रेशर मैचेस होते हैं, इसमें जो भी टीम 160-70 करती है, तो दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़े से मसाइल डिफरेंट किस्म के हैं दोनों टीमों को। सिकंदर भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान सेकंड हाई स्कोरर हैं, बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं अभी तक। दोनों ने अपनी टीमों को लीड किया है और अच्छा लीड किया है। बट आपको नहीं लगता रिजवान थोड़ा सा स्लो खेल कर एक प्रेशर ऐड कर रहे हैं? बीच में उस्मान खान की बहुत क्रूशियल और वैल्यूएबल इनिंग्स रही हैं, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान उन मसाइल से बाहर निकल पाया है। When at a strike rate of 127 and an average of 36, it's a decent performance। इस वक्त हम आपके सामने टॉप 5 बैट्समैन दिखा रहे हैं HBL PSL के। पहले नंबर पर बाबर आजम है, 398 रन बना चुके हैं, 62 की एवरेज है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, 366 रन है, 36 की एवरेज है। वान ड्यूसन तीसरे नंबर पर हैं, अब तो इवेंट से बाहर हो गई है लाहौर के अंदर, तो लेट्स मूव ऑन। उस्मान खान चौथे नंबर पर हैं, ही इज़ बीन एक्सेप्शनल, और ये काफ़ी हद तक वो प्रेशर रिलीव करते आए हैं अपनी साइड पर से। 173 के स्ट्राइक रेट से अब तक 112 की एवरेज के साथ उस्मान खान ने बैटिंग की है, 337 रन बनाए हैं। हाउ अमेजिंग हैज़ ही बिन। हम टॉप 5 बॉलर्स को भी डिस्कस करेंगे। सिकंदर, मैं आपकी राय भी जानूंगा मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट के मुतालिक। मैं आऊँगा ब्रेक के बाद, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आकर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू HBL PSL स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले हम टॉप 5 बैटर्स डिस्कस कर रहे थे, हम आगे चल के टॉप 5 बॉलर्स भी डिस्कस करेंगे। बट सिकू, मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। एक तरफ बाबर हैं, एक तरफ रिजवान है। बाबर हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल दिस टाइम अराउंड, उनकी एवरेज भी ट्वाइस एज मच है रिजवान से कंपैरिजन में। स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर है रिजवान से कंपैरिजन में। बट मुल्तान सुल्तान के लिए एक पॉजिटिव ये है कि उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार किरदार निभा रहे हैं। बिल्कुल। और रिजवान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज आप कहते हैं ना, थोड़ा स्लो भी अगर खेल रहे हैं जी, उनको जो एडवांटेज है कि दूसरी तरफ से कवर हो रहा है जी। वो जो वो हर एक को खिला रहे हैं।
तो ये भी एक एक्ट बड़ा अच्छा होता है। जी, हमारे जी, दौर जी, में एक थे डेजमंड हेन्स, वो पूरे 50 ओवर खेलते थे, आखिरी में पूरे 100 करके वापस आते थे। मैं हमेशा नोट करता था वो खेलता रहता था, वो खिलाता रहता था, दूसरे बाकी सब स्कोर कर रहे होते। तो यही एक्ट मैं देख रहा हूँ कि रिजवान भी कर रहे हैं और यही बाबर भी कर रहे हैं, मगर बाबर के साथ साइम है, पावल आके वो कर देते हैं। और इनके पास भी खैर हेंड्रिक्स भी काफ़ी, उसने 300 रन उसने भी किए हुए। तो ये एक एडवांटेज है। मगर मुझे जो सिर्फ एक डर है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर आज के मैच में अगर बाबर जल्दी आउट होते हैं तो किस किस्म का प्रेशर जो है पेशावर पे पड़ेगा। तो ये टॉप जो बैट्समैन है, इनकी जो बैटिंग है वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। बिल्कुल, दोनों टीमों के मसाइल कुछ सिमिलर भी हैं लेकिन कुछ अलग भी हैं। बट कायनात, मैं तो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ इस बात में कि क्रिकेट की गेम में 11 प्लेयर्स होते हैं, हर किसी का अपना रोल होता है, हर बैटर एक अंदाज में एक रफ्तार से नहीं खेल सकता। कुछ लोग स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गेम को चलाते हैं, और कुछ लोग गेम को आगे बढ़ाते हैं और तेज़ी लाते हैं उसके अंदर। मुल्तान सुल्तान में ये चीज़ नज़र आती है, जैसे सिक्कू भाई पॉइंट आउट कर रहे थे। ऐसा ही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रिजवान, जो बात हो रही है कि वो चला रहे हैं टीम को, इस वक्त उन्होंने भी अपना रोल चेंज किया है। पहले वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते थे, इस वक्त वो उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन अगेन उनके आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो जिस तरीके से चिप इन कर रहे हैं, यहाँ पे उस्मान खान अगेन जिस तरीके से वो डोमिनेट करके खेल रहे हैं, सादे शॉट्स खेल रहे हैं, तो रिजवान को प्रेशर नहीं फील हो रहा है। इस वजह से वो आराम से अपना टाइम लेकर पूरा खेल रहे हैं और टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त। तो अगेन बाबर भी स्टेबिलिटी तो दे रहे हैं अपनी टीम को, लेकिन ज्यादातर इंडिविजुअल उनका वहां पे नजर आता है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे आ जाती है। और एक इंडिविजुअली T20 में सिर्फ एक प्लेयर का परफॉर्म करना काफी नहीं होता। T20 में आपको 2 से 3 बड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए, क्विक परफॉर्मेंसेस चाहिए टू गेट टू दैट मार्क, दैट विनिंग स्कोर। अभी भी अब्दुल रज़ाक, उस्मान खान को वो अटेंशन और वो वैल्यू आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में दी जाती है जो वो डिज़र्व करते हैं, ख़ासतौर पे इस HBL PSL में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई हैं? और जब से हमने उनको देखा है वो अच्छा ही परफॉर्म करते नज़र आए हैं और कंसिस्टेंटली करते नज़र आए हैं। डेफिनेटली देखिए, उस्मान ने काफी इम्प्रूव किया और मुझे याद है फर्स्ट इनका जो हमने देखा था कोटा ग्लैडिएटर से खेले थे जी, तो वहाँ भी ओपन करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें तो डोमेस्टिक में भी इनको फिर लेके आना चाहिए। अगर बोर्ड में अगर तो समझते हैं कि ऐसे प्लेयर होने चाहिए तो इनको मौका मिलना चाहिए, पर ये यूएई में जाके खेलते हैं ये भी देखना पड़ेगा। और ये कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब ये कि आज के मैच से इनको पता चलेगा कि जो ये क्रंच मैचेस होते हैं जिसपे आपको ज़्यादा प्रेशर फील होता है, फिर फाइनल है, तो देखते हैं इनकी 2 मैचों में परफॉर्मेंस कैसी होती है। बड़े डिफरेंट डायनामिक्स हैं भट्टी साहब इन दोनों फ्रेंचाइजीज़ के। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के अलग डायनामिक्स हैं, दूसरी जानब पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज के थोड़े से अलग डायनामिक्स हैं। माहौल कैसा है दोनों डग आउट्स में, और बैकग्राउंड में क्या खबरें आ रही हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए दानिश, तैयारियां तो दोनों टीमों की मुकम्मल हैं। एक ज़ाहिर है जब आप क्वालिफायर में चले जाएं तो आज जो टीम जीतेगी वो तो फाइनल में जाएगी, लेकिन अगर हारती भी जो टीम, उसके लिए फिर एक चांस अभी मौजूद है। लेकिन हम दोनों टीमों की अभी तक बैटिंग स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बड़ी आने वाला है। अब देखिए मुल्तान सुल्तान जो हैं वो ज्यादातर, हालांकि उनके पास ऑप्शन है लेकिन वो 5 बॉलर्स पे रिलाय करते हैं। डेविड विली, मोहम्मद अली, क्रिस जॉर्डन, अब्बास आफरीदी और उसामा मीर, ये इनका 5 का बॉलिंग एक कॉम्बिनेशन है। इसी भी वो अपने 20 ओवर कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी देखें, उसमें बाज़ दफ़ा साइम अय्यूब हमें नजर आते हैं, मेहरान मुमताज़ ने पिछले मैच में इनिंग्स ओपन की थी, ल्यूक वुड हैं, उसके बाद हमें अफगानिस्तान के नवीनुल हक नजर आएंगे, आमिर जमाल हैं, सलमान इरशाद हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलर्स भी दोनों टीमों के तगड़े हैं। तो जिस तरह की दोनों टीमें ऑन पेपर हैं, लग रहा है कि एक अच्छा मैच होने जाएगा। और देखिए, कल भी मैंने कहा था कि PSL शायद दुनिया की वाहिद लीग है जिसमें इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं, और पिछले 4-5 मैचेस जो हैं वो आखिरी ओवर में जाके, बल्कि आखिरी गेंद पर जाकर डिसाइड हुए। तो
एक मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों का, एक तगड़ा मैच होने जा रहा है। बिल्कुल, ऑन पेपर तो दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप अच्छी नज़र आती है, बट अगर आप टॉप 5 बॉलर्स का जिक्र करें तो मुल्तान सुल्तान के पास पहली और दूसरी पोजीशन मौजूद है टॉप 5 बॉलिंग लिस्ट में। आपको दिखा देते हैं, उसामा मीर पहले नंबर पर हैं, 10 मैचेस में अब तक 21 विकेटें ले चुके हैं उसामा मीर, और इनका अच्छा परफॉर्म करना बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज वी वांट अ डिसेंट स्पिनर इन आवर नेशनल स्क्वाड एज वेल, एंड कॉन्फिडेंट उसामा मीर मींस अ बेटर स्पिनिंग ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टीम एज वेल। मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर हैं, 10 मैचेस में 17 विकेटें लिए हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया इन्होंने ओवरऑल। अबरार अहमद तीसरे नंबर पर हैं, 9 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हैं। शाहिन शाह अफरीदी अब मैटर नहीं करते, 9 मैचेस में 14 विकेटें लिए हैं, लॉर्कन्स आउट हो चुकी है। हसन अली भी मैटर नहीं करते बिकॉज इनकी टीम भी अब आउट हो चुकी है। बट देन अगैन सिकू, जिस तरह की बॉलिंग उसामा मीर और मोहम्मद अली ने की है, और फिर जिस तरह सपोर्ट रोल प्ले करते हैं अब्बास आफरीदी, मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आता है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उनके पास जो है बॉलिंग के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ उसामा है जो कि स्पिनर हैं, उनके अलावा कोई स्पिनर नहीं है। कराची की पिच पे एक और कहीं सपोर्टिंग एक्ट कहीं ना कहीं किसी को करना चाहिए। अगर इफ्तिखार खेलते हैं या फिर इफ्तिखार ज़्यादा रोल प्ले करें, करना चाहिए, मेरे ख्याल से उनसे कराना चाहिए था, मगर रिजवान ने नहीं कराया। उनकी बेहतर मर्जी, उन्होंने खुश दिल से करा ली, इनसे नहीं करा सके, कोई वो आउट भी नहीं कर सके। और मगर उनके पास जो सीमर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, और बास भी बहुत अच्छी गेंद करते हैं और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। मोहम्मद अली का, उसामा का जो है, मेरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह करें, इसलिए कि हम वी नीड अस। एक अरसे से हमारी ये ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पा रही कि कोई एक अच्छा वैसा कोई रिस्ट स्पिनर आ जाए। और अगर हम उनके साथ अगर बॉलिंग में उनके बॉलिंग को कंपेयर करें तो उनके पास साइम जो एक नए किरदार में आ गए हैं जो हमने पहले नहीं देखा। ये भी सवालिया निशान है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप की बात हो रही है और आप साइम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये सवालिया निशान है। उसने एक दो बॉलें ऐसी कराई, वो ठक करके नए बॉल से वो बाहर निकल गई और बोल्ड कर दिया। मेहरान उनका एक बेहतर बॉलर नज़र आ रहा है, नया एक और एक आरिफ याकूब है जिसने एक मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉल की। फिर बाकी उनके पास भी नवीन है, सलमान अरशद बहुत अच्छी बॉल करते हैं, मगर इतने हैवी उन्होंने विकटें नहीं ली हुई जितना कि इनके बॉलर्स ने ली हुई है। तो इंटरेस्टिंग, मगर दोनों मैच हारे हुए हैं मुल्तान। बॉलिंग अच्छी है इनकी, मगर दोनों मैच हारे हुए। तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। राइट, बॉलर से मुतालिक, बॉलिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक हम दोनों एक्सपर्ट्स जो रह गए उनकी भी राय शामिल करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू HBL PSL स्पेशल। अब्दुल रज़ाक और कायनात से हमने बात करनी थी दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक्स पे। आज याद रहे क्वालिफायर खेला जाने वाला है। अब्दुल रज़ाक का परफॉर्मेंस वाइज मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, ज़्यादा रिलायबल नज़र आती है। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंसेज ऑन एंड ऑफ हमें नज़र ज़रूर आई है, लेकिन उतनी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई जितनी मुल्तान की बॉलिंग लाइनअप में नज़र आती है। डेफिनेटली देखे, जैसे मैंने कहा कि टास्क तो क्रुशियल हो गई, क्योंकि वो टास्क पर डिपेंड करता है। और ये कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अगर देखा जाए, मैंने पहले कहा कि जब मुल्तान में खेल रहे थे तो ये अनबीटन टीम लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे इनके बॉलर मार खाएंगे नहीं। तो यूं ये बाहर निकले हैं, पिचेज डिफरेंट आई हैं, तो वो थोड़ा सा इनको लगा कि इनको भी मार पड़ सकती है, और ये मैच हारे भी है। और ये कि डिपेंड करता है कि आप कितना टोटल सेट करते हो। तो ये जो क्रिकेट T20 के हम देखते आ रहे हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो रन्स ऑन बोर्ड, ये कितना होना चाहिए, तो ये बड़ा जरूरी है। ये ऑड्स थोड़े और इवन हो जाते हैं कराची की कंडीशंस में, कायनात, क्योंकि कराची कंडीशंस में स्पिनर्स का रोल ज़्यादा नज़र आता है। ये सिकंदर बख्श भी पॉइंट आउट कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में। तो नोइंग के पेशावर ज़ल्मी के पास स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा वो बैलेंस ज़्यादा हमें नज़र आता है दोनों टीमों में। ऐसा ही है, उनके पास स्पिन ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन अगेन उसामा मीर इस वक्त इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो जो एक बॉलर पे भी रिलाई करके अगर बॉलिंग करवाते हैं अपनी, और उसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स की लाइन और लेंथ है इनके वो बहुत अच्छी है। तो वो इस तरह नहीं है कि वो बहुत मार खा रहे हैं या फिर उनको मसला हो रहा है वहाँ बॉल करने में। सो आई वुड से इनका बॉलिंग लाइनअप इतना बुरा नहीं है, और एक स्पिनर पे रिलाई करके अगर उसके बाद बीच में से इफ्तिखार जैसे बॉलिंग कर देते हैं, एक ओवर दो ओवर सिर्फ एक दो विकेट्स निकाल देते हैं मेन इनकी, तो इट्स अ गुड बॉलिंग लाइनअप फॉर मुल्तान सुल्तान।
इट्स अ हाई स्टेक्स गेम, एवरीथिंग टू प्ले फॉर। याद रहे जो भी आज का ये क्वालिफायर जीतेगा वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगा और आराम से बैठकर 2-3 दिन आराम भी करेगा और फिर इंतज़ार करेगा कि कौन सी दूसरी टीम लड़ते झगड़ते आकर फाइनल में आएगी और फिर उनसे मुकाबला करेगी। सो या रिवॉर्ड भी है फिर आज के मैच के जीतने पर। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक का, कायनात इम्तियाज़, अब्दुल माजिद भटिया, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। मे द बेस्ट टीम विन टुडे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।